चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस। ठीक है ना। आज मैं मैट्रिसेस से स्टार्ट करूंगा और मैट्रिसेस में मैं आप लोगों को एकदम जीरो लेवल से लेके और मेन से एडवांस लेवल तक का क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है ना। यदि आप स्टार्टिंग के 4-5 लेक्चर देख लेते हैं तो आपका बोर्ड और मेंस लेवल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और बोर्ड में आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे। ठीक है ना। यदि आप चाहेंगे कोई क्वेश्चन छूटे, लेकिन नहीं छूट सकता है। ठीक है। और यदि उसके बाद के लेक्चर आप देखेंगे तो आपका मेंस और एडवांस का जो भी कंसेप्ट होता है वो मैं लेके आया हूँ। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट कंसेप्ट। जेई मेंस में लेक्चर नंबर 1 हम लोग स्टार्ट किए हैं। ठीक है ना। लेक्चर नंबर 1 में मैं आप लोगों को सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है ना। और उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लेवल में इम्प्रूव करूँगा। तो आप लोग कोशिश करेंगे एक एक लेक्चर को अच्छे से देखेंगे। ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग बताएंगे और आप लोगों को हेल्प किया जाएगा। ठीक है ना। किसी भी डाउट में, किसी भी टाइप का डाउट हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैट्रिसेस के बारे में थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ ले लेते हैं। इसका हिस्ट्री क्या है, ठीक है ना, इसके बारे में लोग क्या बोलते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखो, इसको ना हम लोग ये अब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला बॉक्स है ना, इससे डिनोट करेंगे, या ये जो नॉर्मल सिंपल ब्रैकेट होता है ना, इससे डिनोट करते हैं। या तो मैं ऐसे लिखूँगा तो इसको मैट्रिसेस आप समझेंगे। ठीक है। या तो मैं ऐसे बॉक्स बना दूंगा ऐसे, तो इसको भी आप मैट्रिसेस समझेंगे। ठीक है ना। मैट्रिक्स जो होता है ना वो सिंगुलर नेम होता है और मैट्रिसेस जो होता है ना वो प्लूरल नेम होता है। ठीक है ना। बाकी ये सब स्टोरी है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो, यदि किसी भी रो को यहाँ पे जैसे देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको रो बोलेंगे, और वर्टिकल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको रो बोलेंगे, और वर्टिकल जो लाइन होगी उसको हम लोग कॉलम्स बोलेंगे। ठीक है ना। ये थोड़ा सा याद रखना। और उसके ऑर्डर जो होती है ना, ऑर्डर जो होती है ना मैट्रिक्स का, वो m/n से रीड किया जाता है। इसको बाई रीड करेंगे और इसको मल्टीप्लिकेशन द्वारा लिखते हैं ऐसे, लाइक दिस। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये था मैट्रिक्स का थोड़ा सा अपना ब्रीफ, ठीक ना, इंट्रोडक्शन था मैट्रिक्स को। सपोज यहाँ पे कोई ऐसे मैट्रिक्स लिखा होगा, जनरली इसी से 99% टीचर लिखते हैं। ठीक है ना। बट एग्जाम में कभी कभी ये भी सिंबल यूज़ करते हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सपोज यहाँ पे लिखा रहता है A11, A12, A13, ठीक है ना, A21, A22 और A23। अब देखो ये कितने रो हैं इसमें, देखो इसको हम लोग रो बोल सकते हैं। हाँ सर। अब देखो, एक ये रो है ना, और एक ये रो है। कितने रो है टोटल अपने पास? सर 2 रो है। ठीक है ना। इसको हम लोग लिख लेते हैं R1, इसको लिख लेते हैं R2। अब कलम कितने हैं वो देख लेते हैं हम लोग। देखो, एक ये कलम है अपने पास, ठीक है, और एक ये कलम है अपने पास, और एक ये कलम है अपने पास। ठीक है। तो कितने कलम है अपने पास? सर 3 है। एक है C1, यहाँ लिख लेते हैं C1, और C2, C3। ठीक है। ऑर्डर निकालना होता है तो नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कलम लिखना होता है। ठीक है। तो नंबर ऑफ रो कितने? 2 है, और कलम कितने हैं? 3 है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। इसको 2 × 3 भी बच्चे बोलते हैं, आप बोल सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन 2/3 बोलेंगे तो थोड़ा सा मैंने अच्छा सुनने में लगेगा सामने वाले को। ठीक है ना, क्योंकि इसको 2/3 बोला जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। हाँ सर, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए, यहाँ पे मैंने यही ले रखा, ये A11 है। ठीक है। देखिए यहाँ पे A11 है ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये 2 लास्ट वाला कॉलम होगा, फर्स्ट वाला रो होगा। ठीक है ना। तो ये देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये देखो फर्स्ट रो nth कॉलम है। ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, और सेकेंड रो nth कॉलम। ठीक है ना। इसी तरह ये देखो M रो फर्स्ट कॉलम,
mth रो सेकेंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, mth रो nth कॉलम, ठीक है। अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा सर, इसका ऑर्डर m बाई n हो जाएगा। m मीन्स m, देखो ये एक है, देखो ये एक, ये दो, इस तरह से कर करके अपने पास m इधर है रो, और कॉलम कितने, 1 2 3, ठीक है 4, ऐसे डायरेक्ट कर करके n कॉलम है, तो m बाई n इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें कोई बोले यहाँ पे, मान लो यहाँ पे इसका एलिमेंट बताइए, जैसे यहाँ पे कोई मैट्रिक्स दे देगा, फॉर एग्जांपल एक मैं ले लेता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना, एक एग्जांपल अच्छे से देखो आप लोग। मान लो यहाँ पे कोई मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ, यहाँ पे ऐसे करके एक मैट्रिक्स बनाता हूँ। मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। सबसे पहले आप बताओ इसका ऑर्डर क्या है सर, 1 2 3, 3 इसमें रो है तो 3 लिख लीजिए। कॉलम कितने सर, 1 2 3 4, 4 है तो 4 कॉलम लिख दिए, यानी 3/4 का इसका ऑर्डर है, ठीक है। अब एग्जामिनर पूछ रहा है A21 की वैल्यू बता, 21 यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में ये आंसर हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 5। मैं बोलूँ A32 बता दो, 3 का मतलब है थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो में आगे बढ़ोगे, सेकंड कॉलम में नीचे आओगे तो यहाँ पे मिल रहा है, तो यानी ये 10 हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है आप लोग कैसे निकालेंगे। हाँ सर, मैं बोलूँ इसमें कितने एलिमेंट है टोटल वो बताओ, तो काउंटिंग करके भी बता सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो मैं बोलूँ नंबर ऑफ एलिमेंट बता दो मुझे, नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 12 हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अपना, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या करें। कर कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इक्वल टू i प्लस 2j। यानी देखो जो भी 3/2 का मैट्रिक्स बनेगा ना, उसके एलिमेंट ना इसके अकॉर्डिंग, यानी ये जो दे रखा ना इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी 1 1 डालें तो इसमें 1 1 डाल के निकालेंगे, 1 2 डालेंगे तो इसमें 1 2 डाल के निकालेंगे। और कितना बाई कितने का बनाना है सर, 3/2 का बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक 3/2 का मैट्रिक्स लेट करूँगा, ठीक है ना। तो चलो एक 3/2 का मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट A इज इक्वल टू 3/2 का मैट्रिक्स है, तो पहले मैं ऑर्डर लिख लेता हूँ 3/2। इसका मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा 3/2 का मतलब क्या हुआ सर? उसमें 3 रो होगा और 2 ही कॉलम होगा, तो 3 रो बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते A11, यहाँ पर लिख लेते A12, 3 रो होगा और 2 ही कॉलम होगा, ठीक है, 2 ही तक जाएगा। यहाँ पे लिख लेते A21, यहाँ पे लिखते हैं A22, यहाँ पे लिख लेते A31, यहाँ पे लिख लेते A33, ठीक है ना। और इसको मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। इसको मैं ऐसे कर दूंगा तो ये पूरा ऐसे मिट जाएगा। अब देखो ये अपने क्या है, 3/2 का मैट्रिक्स मैंने बना दिया, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं ऐसा। और अपना aij क्या दे रखा है सर, a i और j दे रखा है अपने पास i प्लस 2j, ठीक है ना, i प्लस 2j। तो अब मुझे एक बात बताओ तुम लोग कि A11 कैसे निकलेगा। A11 सर इसमें 1 1 डाल देते हैं, तो चलो डालते हैं। तो 1 1 डालेंगे तो क्या आएगा सर, 1 और प्लस 2 आएगा, क्योंकि 2 × 1 2 होता है, ठीक है ना। तो ये टोटल कितना आ जाएगा सर, ये 3 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बताओ आप लोग, A12 क्या होगा, क्योंकि देखो 1 1 निकालना, 1 2 निकालना, 2 1 निकालना, 2 2 निकालना, 3 1 निकालना, 3 3 निकालना, 3 3 नहीं, ये 3 2 निकालना, ठीक है ना, 3 2। डन, यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। तो A11 क्या है, 1 2 क्या होगा, इसमें 1 और 2 डाल देते तो 1 + 4 हो जाएगा सर, तो यानी ये हो जाएगा 5। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर यहाँ तक तो क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग
नेक्स्ट 8 1 2 निकाल दिया, ये हम लोग ने निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब ये 2 1 निकालते हैं, A 2 1। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 डालूंगा, तो यहाँ पर 2 + 2 कितना हो जाएगा सर, ये 4 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर। अब मैं निकालने जा रहा हूँ A 2 2, ठीक है ना, ये 2 2 कितना आएगा 2 + 4, ठीक है ना, यहाँ पर 2 लिख लूँगा और यहाँ 4 लिख लूँगा, तो ये कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा। अब मैं निकालने जा रहा हूँ A 3 1, तो यहाँ पे 3 रखूँगा, यहाँ पे 1 रखूँगा, तो ये 3 + 2 हो जाएगा, यानी ये अपने को मिल जाएगा 5। अब मैं निकालने जा रहा हूँ A 3 2, A 3 2, तो मैं यहाँ रखूँगा 3, यहाँ रखूँगा 2, तो ये 3 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे 2 रखूँगा तो ये 4 हो जाएगा, और ये मिल के हो जाएगा अपना 7। अब देखो इसके जितने एलिमेंट है वो मैंने आराम से निकाल लिया। अब मैं यहाँ पे भर दूंगा, यानी यहाँ पे रख दूंगा, तो अपना जो मैट्रिक्स है ना वो रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक लाइन यहाँ खींच लेते हैं, एक लाइन सबसे पहले खींच लेते हैं। अब चलो इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो इधर, यहाँ पे A = मिल जाएगा अपना, पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। A11 कितना है अपने पास बताओ सर, A11 पहले मैट्रिक्स एक बना लेते हैं, मैट्रिक्स देखते हैं इधर से बनेगा क्या, देखते हैं इसमें कोई सिंबल है जिससे मैट्रिक्स आराम से प्यारा सा बन जाए। इसमें किसी सिंबल को यूज करके बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं सर, नहीं बनेगा बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको तो यूज करके बना ही सकते हैं। ये लाइन खींच देते हैं, ये लाइन खींच देते हैं, और इस पे ऐसे कर देते हैं, इसको हटाओ। चलो मैं ही बना देता हूँ। यहाँ पे देखो ये मैट्रिक्स है अपना, इसमें वैल्यू रख दो। A11 कितना आया था सर, 3 आया था, इसमें 3 रख देते हैं। A12 कितना आया था सर, 5 आया था, इसमें 5 रख देते हैं, ठीक है। A21 कितना आया था सर, 4 आया था, इसमें 4 रख देते हैं। A22 कितना आया था सर, 6 आया था, 6 रख देते हैं। A31 कितना आया था, 5 आया था, इसमें 5 रख देते हैं। A32 कितना आया था, 7 आया था, तो इसमें 7 रख देते हैं, और इसमें ऑर्डर लिख देते हैं 3/2। ये अपना मैट्रिक्स बन के रेडी हो गया, ठीक है ना। इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए आप लोग। तब तक मैं लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है ना। ये देखो, कंस्ट्रक्ट 2/3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, यानी 2/3 का एक मैट्रिक्स बनाना है जिसके एलिमेंट ना इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ रहना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो 2/3 का एक मैट्रिक्स में बनाता हूँ, वही काम करूँगा यहाँ भी। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 2/3 का एक मैट्रिक्स लेट कर लूँगा, यहाँ पे लेट, ठीक है ना। A = 2/3 का एक मैट्रिक्स सबसे पहले बनाऊँगा, 2/3 यानी 2 ही ये होना चाहिए रो और 3 कॉलम होना चाहिए। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23, और इसको ऐसे बंद कर देना चाहिए। यहाँ तक क्लियर सबको? हाँ सर यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब मैं क्या करूँगा, A11 निकालूंगा। ये जो अपने पास रिलेशन दिया है ना, Aij = 1/2, और ये मॉड लगा रखा है 5i - 3j। इससे मैं निकालूंगा A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है। देन आफ्टर मैं इसमें भर दूंगा तो अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर। तो चलो A11 निकालते हैं। A11 क्या आएगा, कोई बताएगा? हाँ सर, यहाँ पे 1/2 लिख लीजिए, और यहाँ पे 5 आएगा और -3 आएगा। 5 - 3 कितना होता है, 2, यानी 2/2 आएगा, यानी सर ये 1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग A12, ठीक है ना। A12, तो इसमें 1 और 2 डालेंगे, तो यहाँ पे 1/2 पहले है जो उसको लिख लेते हैं,
1 डालेंगे तो कितना 5 आएगा, 2 डालेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यानी 5 माइनस 6 कितना होता है -1, -1 का मोड लेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 1/2। ए 1/3 निकालते हैं, तो यहाँ पे 1 डालेंगे, यहाँ पे 3 डालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 1/2 है तो पहले 1/2 लिखेंगे, यहाँ पे 1 डालेंगे तो ये 5 मिलेगा, यहाँ 3 डालेंगे तो 9 होगा। तो 5 में से 9 माइनस करेंगे तो ये -4 आ जाएगा। पहले लिख लेते हैं 5 - 9, तो ये हो जाएगा 1/2 और -4, -4 का मोड 4 ही होता है, तो ये 4/2 हो जाएगा, यानी ये 2 आ जाएगा। A11 निकाल दिया, A12 निकाल दिया मैंने, A13 मैंने निकाल दिया। अब मैं A21 निकालने जा रहा हूँ, और आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पैटर्न क्या हो रहा है और सर क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो एक मेथड दिखना चाहिए, क्योंकि पैटर्न नहीं दिखेगा तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर ही आएगा तो फिर आप लोग कैसे करोगे, ठीक है ना। आप लोगों को तो कहना चाहिए सर छोड़ दो मैं कर लूँगा। अब देखो नेक्स्ट मैं निकालने जा रहा हूँ A21, तो A21 निकालने जा रहा हूँ, तो यहाँ लिखूँगा A21 कैसे निकालूंगा, यहाँ रखूँगा 2, यहाँ पे 1, तो 1/2 तो रहेगा ही रहेगा अपने पास, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऊपर से भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो चलो इसको और ऊपर से इधर से लेते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे डाल देते हैं, यहाँ तक क्लियर। हाँ सर, तो यहाँ से निकालते हैं A21। तो अब बताइए A21 कैसे होगा, यहाँ 2 डालूंगा, यहाँ पर 1 डालूंगा, तो 1/2 तो होगा ही होगा, ठीक है ना। यहाँ 2 डालूंगा तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ पर 1 डालूंगा तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, और ये 7/2 हो जाएगा A21। अब निकालूंगा A22, ठीक है ना। क्या निकालूंगा A22, तो यहाँ पर निकालते हैं A22। A22 क्या होगा, यहाँ रखूँगा 2, यहाँ रखूँगा 2, तो 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे 2 रखूँगा तो कितना आएगा सर 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 रखूँगा तो सर 6 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। हाँ सर, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 4/2, यानी ये 2 हो जाएगा बेसिकली। यहाँ तक सबको क्लियर है। हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट निकालते हैं A32, तो यहाँ पर लिखूँगा A23, ठीक है ना, 2 3, तो यहाँ रखूँगा 2, यहाँ रखूँगा 3, तो ये अपने को मिलेगा 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ रखूँगा मैं 2, तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ रखूँगा 3 तो ये 9 हो जाएगा, तो ये 10 - 9 हो जाएगा। 10 में से 9 माइनस करेंगे क्या आएगा सर 1 आएगा, तो ये बेसिकली 1/2 हो जाएगा। और अब मैं क्या करूँगा, इसमें भर दूँगा। A11 के जगह मैं ये रख दूँगा, ये वाला, ठीक है ना। A12 के जगह में 1 2 के जगह मैं ये रख दूँगा, A13 के जगह पे मैं ये रख दूँगा। क्या आया था यहाँ पे, ये 4/2 यानी 2 होना चाहिए, ठीक है, ये रख दूँगा ये वाला। A21 के जगह पे मैं 7/2 रख दूँगा, A22 के पोजीशन पे मैं 2 रख दूँगा, A23 के पोजीशन पे मैं 1/2 रख दूँगा, तो अपना मैट्रिक्स बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए मैं बनाता हूँ अपना मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अपना मैट्रिक्स मैं यहाँ बनाता हूँ। A इसको ऐसे मैं घेर देता हूँ। चलिए, तो A अपना मैट्रिक्स जो है ना वो बन के रेडी हो जाएगा। सबसे पहले A11 क्या आया था, 1 आया था, तो मैं 1 रख दूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा 1, ठीक है, 1 लिख दिया। फिर A12 कितना आया था, 1/2 आया था, तो यहाँ पे 1/2 रख दूँगा। A13 कितना आया था, 2 आया था, तो मैं इधर 2 रख दूँगा। यहाँ तक क्लियर है सबको। हाँ सर, यहाँ तक तो क्लियर है। A21 कितना आया था सर, 7/2, तो 2 1, तो 7/2 रख दूँगा। A22 कितना आया था सर, 2 आया था, तो यहाँ पे 2 भर दूँगा। A23 कितना आया था, 1/2 आया था, तो यहाँ पे 1/2 डाल दूँगा, और ये बन के अपना मैट्रिक्स रेडी हो गया, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से ले लेते हैं, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे।
चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसको करते हैं सॉल्व। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 12 एलिमेंट, ठीक है, एक मैट्रिक्स पास कितने एलिमेंट दे रखा है अपने पास, 12 एलिमेंट है, ठीक है। तो आप उनको बताना है यहाँ पर 12 एलिमेंट, देन पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है ना, इट कैन हैव, ठीक है ना, उसके पास कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे वो बताना। तो देखो आपके पास 12 एलिमेंट है ना, तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, इसका फैक्टर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जितने फैक्टर होते हैं उतने पॉसिबल ऑर्डर होते हैं। तो 12 को कैसे तोड़ सकते हैं सर, 1 इंटू 12 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। सर 12 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। देखो इसका मतलब हो गया एक रो और 12 कॉलम, ठीक है ना, 12 कॉलम, ठीक है ना, 1 इंटू 12, और 12 इंटू 1 लिखेंगे यानी 12 इसके कितने हैं, रो है और एक कॉलम है। और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हाँ सर 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, यानी 2 रो और 6 कॉलम। सर इसको 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, हाँ 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं सर। सर 3 इंटू 4 भी लिख सकते हैं और 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है नहीं है सर। और कोई है इसमें पॉसिबल ऑर्डर, और कोई देखो है तो बताओ। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6, 6 यहाँ पर आ ही गया, ठीक है ना, 6 2 जा, यानी 1 2 3 4 5 6, टोटल इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, 6 होंगे। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। इफ़ ए इज इक्वल टू ए, एक मैट्रिक्स दे रखा है आपको यहाँ पे, देन राइट नंबर ऑफ रो इन ए। सबसे पहले हम लोग को बताना रो कितने हैं इसमें, कोई बताएगा नंबर ऑफ रो कितने हैं? हाँ सर मैं बताऊंगा। सर एक ये रो है, एक ये है, एक ये है, यानी नंबर ऑफ रो जो है ना सर यहाँ पे, वो टोटल देखो रो नंबर ऑफ रो कितने हैं। एक तो ये हो गया नंबर ऑफ रो, यस सर। एक ये हो गया नंबर ऑफ रो, यस सर। 2 हो गया। एक ये हो गया नंबर ऑफ रो, 3 हो गया, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ रो कितने होंगे इसमें सर, टोटल नंबर ऑफ रो होंगे 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3, ठीक है ना। 3 नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है ना, इसमें कॉलम बताना है कितने हैं अपने पास, नंबर ऑफ कॉलम बताना है कितने हैं इसमें। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए में कितने कॉलम है, तो कॉलम के लिए क्या करेंगे, देखो 1 2 3 4, कितने सर 4 है, तो यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, यही तो होता है। हाँ सर यही होता है। ऑर्डर के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑर्डर होता है अपना, ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। सो दिस इज इक्वल टू, कितने नंबर ऑफ रो थे इसमें सर, नंबर ऑफ रो 3 थे और नंबर ऑफ कॉलम 4 थे, तो 3/4 के अपना मैट्रिक्स बन के रेडी हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एंट्रीज इन ए, यानी ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो चलो इसको या तो मल्टीप्लाई कर लो 4 3 जाए, या तो काउंटिंग कर लो। काउंटिंग भी करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या तो 4 3 जा 12, तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हो जाएगा इक्वल टू 12। द एलिमेंट A2 3, 2 3 का मतलब हो गया सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, सो दिस इज आवर आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 8। ए बताना है 3 1 3 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये √2 हो जाएगा, तो इसका अपना आंसर हो जाएगा √2। यहाँ तक किसी को डाउट है नहीं है सर। A14 बताना है, 1 और ये 4, 1 और 4, यानी फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम, तो ये 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट ए बताना है 3 3, A3 और 3, सो दिस इज 4, सो इसका आंसर हो जाएगा अपना 4, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है नहीं है सर। नेक्स्ट A22 बताना है, 2 2 0,
तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 0। किसी को कोई डाउट है तो बताइए यहाँ तक। नहीं है सर, इतना सर आप क्वेश्चंस करा रहे हैं, थोड़ा सा भी डाउट नहीं आ रहा है अभी तक, और आगे भी नहीं आएगा बेटा। जैसे मैं करा रहा हूँ यदि आप वैसे करेंगे तो आपको एक भी मैंने तो होता ना ज़रा सा भी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जैसे मैं बताऊँगा वैसे नहीं करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे तो मे भी आपके हाथ से निकल जाएगा। राइट द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है ना। ऑर्डर बताना, ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है कोई बताएगा? सर ऑर्डर इज इक्वल टू होता है, ऑर्डर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो चलो फर्स्ट का ऑर्डर हम लोग बताते हैं। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा? सर 1 2, 2 ही रो है तो 2 लिख लीजिए, इनटू 1 1 2 3 4, 4 कॉलम है तो इंटू 4 लिख लीजिए, फर्स्ट का आंसर। बी वाले को देखिए, 1 2 3 4, 4 इसमें क्या है रो है तो 4 लिख लिया, कॉलम कितने 1 2 बाई 2 लिख दिया, ठीक है। सी को देखिए कितने इसमें रो है? सर एक ही है तो 1 लिख दिया, कॉलम कितने 1 2 3 4 तो 1/4 हो गया। डी में आइए, रो कितने? सर एक ही है 1 लिख दिया, कॉलम कितने 1 2, सर 2 है तो 2 लिख दिया। इसमें ई में आइए, रो कितने 1 2 3 यानी 3 रो है, कॉलम कितने? सर एक ही है तो 3/1 हो गया। एफ में आइए, रो कितने? सर एक है, कॉलम कितने? सर एक है तो 1/1 हो गया। आई होप देखो इतना एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता है कि कोई कराता होगा, ठीक है, क्योंकि इतना एग्जाम्पल यदि आप करोगे तो फिर ऑर्डर डिग्री एलिमेंट इस सब के बारे में आपको माने 1% डाउट नहीं रह पाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोगों के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एग्जाम्पल लेके आया हूँ। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि हर एग्जाम्पल को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पॉज करके वीडियो को अच्छे से समझ के ही नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे। इस क्वेश्चन को करिए अच्छे से और मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। यानी किसी मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट है। अभी इसके पहले मैंने बताया था किसी मैट्रिक्स के पास यदि 12 एलिमेंट होगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा, आप लोगों को बताया है और आप लोगों को पता है कैसे निकालना है। यदि आप लोगों ने अच्छे से उस क्वेश्चन से किया होगा तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर इसको भी करके एक बार दिखा दीजिए। तो चलिए 18 एलिमेंट है तो इसके हम लोग फैक्टर निकालेंगे, जितने फैक्टर होंगे उतना इसमें पॉसिबल ऑर्डर होगा। तो चलिए 18 एलिमेंट है अपने पास, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? सबसे पहले 1 × 18 मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा? सर 18 × 1 मिलेगा, तीसरा क्या मिलेगा? सर 2 × क्या मिलेगा? 9 मिलेगा, ठीक है ना, और 9 × 2 भी मिलेगा, हाँ सर। फिर 3 6 जब होता है ना 6 3 18, फिर 6 3 जब भी होगा, हाँ सर होगा। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं है सर? और कुछ है इसमें? 6 3 18 हो गया, और कोई है तो बताओ। और आगे मुझे नहीं लगता क्या आएगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ देन द पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 यानी पॉसिबल ऑर्डर टोटल अपने पास 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिसेस हैविंग 7 एलिमेंट, ठीक है ना। यानी ये भी सिमिलर ही क्वेश्चन है। मैंने इतना सारा इसलिए लिया हूँ कि आप लोग यदि थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फिर ऑर्डर और ये सब निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो कोई बताएगा 7 एलिमेंट है तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालेंगे? हाँ सर मैं बताऊँगा। चलो बताओ, 7 एलिमेंट है अपने पास तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो अपना 1 × 7 हो जाएगा, हाँ सर। दूसरा हो जाएगा 7 × 1 हो जाएगा, हाँ सर। और कुछ दिख रहा है 7 का और कोई फैक्टर है? नहीं है सर, 7 एक प्राइम नंबर होता है, इसका 1 और इटसेल्फ ही फैक्टर होता है, इसीलिए 1 × 7 और 7 × 1 ही लिख सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे? सर 2 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं।
नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पर, कंस्ट्रक्ट और 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। इस टाइप के मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत सारा करा दिया है, तो ये मुझे नहीं लगता है कि मुझे कराना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको तो आप लोगों को पूछना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग आराम से कर लेंगे, मुझे विश्वास है आप लोगों का टैलेंट पे। और आप लोग एक बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो दोबारा भूलते नहीं हैं, तो इसीलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ और आप लोग इसको आराम से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कंस्ट्रक्ट अ 4/3 मैट्रिक्स, ठीक है ना। क्या बनाना है, 4/3 का मैट्रिक्स बनाना है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस, ठीक है ना। तो ये आप लोग कर लेंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस करा दिया है। ये आंसर है, एक बार आंसर आप लोग चेक कर लेना, ठीक है ना। जो भी आंसर यदि आप लोगों को सही आता है कि नहीं आता, ठीक है ना, एक दो बार ट्राई करोगे आराम से आ जाएगा। बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है ये, बहुत एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एकदम इतू सा लेवल है इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। इसके तो फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों को भी बताओगे वो भी कर लेंगे। चलो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रक्ट करना है 2/2 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना जिसका एलिमेंट ये। इतना सारा एग्जाम्पल मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि देखो जो बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ता है ना, तो उसको थोड़ा होमवर्क भी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं लिया हूँ। यदि आप लोगों ने इसको एक बार पढ़ रखा होगा तो एक एग्जाम्पल करना सफिशियंट है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका आंसर है, यदि आप सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, कंस्ट्रक्ट और 2/3 मैट्रिक्स, ठीक है। 2/3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर, दिख रहा ना ये भी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, ये इसका आंसर है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लिटिल चेंज होती है, कंसेप्ट सेम ही होता है, A11 A12 A21 यही सब निकालना होता है। कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर दिस, ठीक है ना। ये भी आई थिंक आप लोग कर ही लेंगे। कोई दिक्कत है तो बताइए, आप लोग नहीं है ना तो आगे चलिए और इसको आराम से सॉल्व करो, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, नेक्स्ट वीडियो को आगे फॉरवर्ड करो, आंसर चेक करो। यदि आंसर सही मिल रहा है इट मीन्स आपका मेथड और आपको ये कंसेप्ट आ गया है, आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट मास्टर कंसेप्ट आ गया यहाँ पे। मास्टर कंसेप्ट का मतलब हो गया कि थोड़ा बेसिक थ्योरी इससे रिलेटेड, जिससे आप क्वेश्चंस करेंगे तो कोई ना कोई थ्योरी होती है, उसी के बेसिस पे तो हम लोग क्वेश्चंस को निपटाते हैं, तो उसको मास्टर कंसेप्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो रो का मतलब क्या होगा, रो मैट्रिक्स क्या होगा, नाम से दिख रहा है ना रो मैट्रिक्स, जिसमें केवल रो जैसे दिखेगा रो, यानी देखिए ये रो मैट्रिक्स हो गया, ये रो यानी कलम है, इसमें 1 2 3 कलम है, लेकिन ये कलम मैट्रिक्स हो गया कि नीचे की तरफ लंबा होना चाहिए। रो का मैट्रिक्स हो गया कि आगे की तरफ लंबा दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये रो मैट्रिक्स हो गया। अब मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज नो एज अ रो मैट्रिक्स, केवल एक ही रो होगा, ठीक है ना। और रो वेक्टर भी इसको बोलते हैं। 2 रो होगा तो क्या करेंगे सर, उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कलम मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक ही कलम होगा। अब मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कलम इज नो एज कलम मैट्रिक्स, और कलम वेक्टर भी बोल सकते हैं उसको, यानी केवल एक ही इसमें कलम होगा, ठीक है ना। और 2 कलम होगा तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर। ये टर्म कंडीशन होता है छोटे छोटे। जीरो और नॉल मैट्रिक्स, जीरो का मतलब हो गया जिसमें केवल जिसके ऑल एलिमेंट 0 0 हो। नल का मतलब भी वही होता है, एम्प्टी का मतलब भी वही होता है। तो एग्जाम्पल तो क्लियर ही है, जीरो और नल सेट में मैंने बता रखा था, जीरो सेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है, सेम यहाँ भी आता है। अब मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट्स इज जीरो इज कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स और एम्प्टी मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसको एम्प्टी भी बोलते हैं, याद रखना, एम्प्टी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ये चीज़ की याद रखना। देखो ये 1/1 का है जीरो मैट्रिक्स, ये 1/2 का जीरो मैट्रिक्स, ये 2/2 का जीरो मैट्रिक्स, ये 2/3 का जीरो मैट्रिक्स। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है सर, ये तो बहुत ही ईजी टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है ना। ये सब मास्टर कंसेप्ट होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से क्लियर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसका लेंथ ब्रेथ दोनों इक्वल है। तो इसमें क्या लेंथ ब्रेथ नहीं होता, इसमें रो और कलम, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम यदि इक्वल हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये देखिए 2/2 का है, ये देखिए 3/3 का होगा, 1/1 का भी हो सकता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब मैट्रिक्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ रो एंड
नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ तक क्लियर सबको? यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। A matrix of order m/n is called a square matrix of order n। इसको n ऑर्डर का बोलेंगे। और n रो, ठीक है ना, रो स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको n ऑर्डर बोलते हैं। और n रो स्क्वायर मैट्रिक्स या n कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। n कॉलम बोलने का मतलब हो गया n ही रो होगा। और a matrix of order m/n where m not equal to n is called a rectangular matrix। ये तो मैं चिल्ला के इसके पहले एग्जांपल दे दिया हूँ। अब मैट्रिक्स, ठीक है ना, एग्जांपल देख लो। एग्जांपल मैंने बता ही दिया आप लोगों को। ये है, क्या है, ये 2x2 का है। और ये 1 2 3 1 2 3 ये 3x3 का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखो, किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो यही होते हैं, यही डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है ना। ये जो मैट्रिक्स है ना, ये एलिमेंट जो है ना, यही डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। सर ये क्यों नहीं कहलाते? क्योंकि देखो बेटा, ये इसलिए नहीं कहलाते क्योंकि तुमको हमेशा ना इसी को डायगोनल, ये मैंने यूज होने वाला कॉमन यूज एनी टाइम यही होता है, तो इसी को डायगोनल मैट्रिक्स हम बोले। जैसे कोई बोलेगा बेटा चल के दिखा, तो तुम क्या ऐसा ही चल के दिखाओगे ना। अब कोई बोलेगा चल के दिखा, तो तुम पहले ऐसे घूमोगे और फिर ऐसे चल के दिखाओगे? नहीं। यानी देखो, हम लोग पीछे की तरफ से भी चल सकते हैं और आगे की तरफ से भी चल सकते हैं। यही कोई बोलेगा चल के दिखाओ, तो हम हमेशा उसको आगे की तरफ से ही चल के दिखाएंगे, ये नहीं पीछे की तरफ से नहीं दिखाएंगे। तो यानी देखो, डायगोनल तो ये भी है और ये भी डायगोनल है, तो हमेशा इसी को, राइट साइड वाले को ही हमेशा कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना। माने जनरली यही यूज़ किया जाता है। मैं बोलूँगा सम ऑफ डायगोनल बताओ, तो तुमको 3 + 8 + √2 ही ऐड करना चाहिए, इसको मत ऐड कर देना, ठीक है। जैसे मैं बोला ना चल के दिखाओ, तब पीछे में मत चलना, ऐसे रिजेक्ट कर देगा सब, ठीक है ना। तो इसलिए आगे की तरफ से ही चल के दिखाना। वही नहीं बोलेगा आगे की तरफ से चल के दिखाओ या पीछे की तरफ से चल के दिखाओ, वो सिंपल बोलेगा चल के दिखाओ। तो ठीक है ना, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स लेट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये मैंने जो भी यहाँ पे टर्म कंडीशन लिख कर लाया हो, क्योंकि आप लोग अभी एग्जाम में जाएंगे तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा लिखेंगे तो थोड़ा सा वो नंबर अच्छे खासे मिल जाते हैं। अदरवाइज जो भी कंडीशन है ना, मास्टर कंसेप्ट खुद के दिमाग में अपना लोकल लैंग्वेज में ही रहना चाहिए। वो बिहार है, बिहार के हैं तो बिहारी में ही रहना चाहिए, राजस्थान है तो राजस्थानी में ही रहना चाहिए, ठीक है ना। लेट ए इक्वल टू ए आई जे मैट्रिक्स m/n इसका ऑर्डर है, एंड देन द एलिमेंट ऑफ ए आई जे है, ठीक है ना। यानी ये देखो i = j वाला होता है ना, उसी को डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, ये तो सब जानते हैं। देखो ये क्या है सर, ये a11 है, ये क्या है सर ये क्या है बताओ सर, a22 है, 2 ये क्या है सर, a33 है। इसी में आएगा डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स से मतलब होगा केवल उसको डायगोनल में ही एलिमेंट होंगे, ठीक है ना, बाकी सब 0 0 होंगे, तो उसको क्या बोलेगा, डायगोनल मैट्रिक्स। कोई बोलेगा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है बताओ, तो तुम क्या बताओगे? यदि किसी मैट्रिक्स में केवल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब 0 0 हो, उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब एक बच्चे ने बोला सर क्या डायगोनल 0 0 होगा, उसको नहीं बोलेंगे? देखो बेटा उसको ही बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, उसको भी डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन डायगोनल के अलावा कहीं भी 1 हो जाए या कुछ और हो जाए तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलिए यहाँ पे एक बार इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी डायगोनल्स एलिमेंट्स इज 0 इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट, ठीक है ना। नॉन डायगोनल्स एलिमेंट इज 0, ठीक है ना। देखो डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होगा। चलो इसका एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन क्या कह रहा, डिफिनेशन यही कह रहा ना यहाँ पे, एवरी देखो डिफिनेशन तो यही कह रहा ना इसका, डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनेशन तो यही होता है, केवल डायगोनल में ही एलिमेंट होना चाहिए और बाकी सब क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए। यानी डायगोनल को छोड़ के बाकी एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए। तो इसका डिफिनेशन होगा अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना,
इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट, ठीक है ना, इज जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। नॉन डायगोनल एलिमेंट, जो डायगोनल में नहीं होगा एलिमेंट वो जीरो होना पड़ेगा उसको, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट। अब देखो इसको ना इस तरह भी लिखा जाता है, डायगोनल 642, यानी ये A11 वाला है, ये 22 वाला है, ये 33 वाला है, और बाकी सब 0 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। अब आएगा एक स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि डायगोनल जो होगा ना वो फिक्स एलिमेंट होगा, फिक्स, यानी जो इसमें होगा ना वो फिक्स होगा। जैसे 5 है तो 5 5 ही होगा, 1 होगा तो 1 1 ही होगा, 2 होगा तो 2 2 ही होगा। इसके बाद होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी ये जो 5 5 है ना ये 1 1 हो जाएगा। तो देखो स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्केलर मैट्रिक्स होगा। ये देखो -3 -3 सेम होता है, इसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। इसका डिफिनीशन क्या होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है ना, इज नो एज स्केलर मैट्रिक्स। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है सर यहाँ तक, ठीक है ना। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों का सेम नाम है, इसको आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। इसमें देखो मैंने बोला था ना ये 1 1 हो जाएगा ये, ठीक है ना, तो इसको 2 by 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। ये देखो ये 1 1 हो जाएगा, तो ये 3 by 3 का है, तो इसीलिए इसको I3 बोलते हैं, यानी ऑर्डर 3 है, ठीक है ना। तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज अ जीरो एंड एवरी डायगोनल एलिमेंट इज 1 इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स और एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये रहा है आपका एग्जाम्पल, आप अच्छे से देख सकते हैं। ये सब मास्टर कंसेप्ट है, बहुत छोटा छोटा कंसेप्ट है, इसको तो हम नहीं भी एक्सप्लेन करेंगे तब भी आप लोग रीड करके समझ लेंगे। चलिए ये रहा नेक्स्ट मास्टर कंसेप्ट, कंपेरेबल मैट्रिक्स। अब बताओ दो मैट्रिक्स को कैसे कंपेयर करेंगे। सबसे पहला काम होना चाहिए उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी जितना उसका रो होना चाहिए उतना ही उसके कॉलम होना चाहिए। सबसे पहले ये चेक करेंगे, फिर उसको कंपेयर करेंगे कि ए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट उसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट के इक्वल है कि नहीं है। यदि है तो वो कंपेरेबल है, अदरवाइज नहीं है। तो सबसे पहले दो मैट्रिक्स कंपेरेबल तभी होते हैं, आप लोगों को भी पता होगा, दो इंसान एक दूसरे से कंपेयर तभी करते हैं जो सबसे पहले उनकी हाइट सेम हो, सेम लोकेलिटी हो, एवरीथिंग सेम होता है, सेम स्कूल में पढ़ते हैं, देन आफ्टर वो अपने आप को कंपेयर करते हैं कि मैं उससे बड़ा हूँ या उससे छोटा हूँ, या मेरा मार्क्स उससे ज़्यादा आता है या कम आता है। देखो ए और बी दो मैट्रिक्स है, इनको कंपेयर तभी करेंगे जो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ रो एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, तभी उसको कंपेयर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम्पल, ए इक्वल टू ये देखो ये दे रखा है और बी इक्वल टू ये दे रखा है। अब देखो इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम तो इक्वल है, अब इसको कंपेयर कर सकते हैं कि ये इसके इक्वल है कि नहीं। आर कंपेरेबल मैट्रिक्स ईच बीइंग ऑफ ऑर्डर 2 by 3, तो ये कंपेयर मैंने कर सकते हैं इसके एलिमेंट को एक दूसरे के एलिमेंट से। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट ये रहा इक्वल मैट्रिक्स, नाम से क्लियर है, इक्वल का मतलब है यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर यहाँ तक तो क्लियर है। चलो नेक्स्ट इक्वल मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्सेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। सबसे पहले इक्वल मैट्रिक्स होना चाहिए, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट A11 का एलिमेंट उसके बी के A11 के इक्वल होना चाहिए, तभी इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी ईच एलिमेंट एक दूसरे से इक्वल होना चाहिए तो उसको इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे और उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। यानी दो मैट्रिक्स कंपेरेबल होगा तभी उसको इक्वलिटी होल्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये दो मैट्रिक्स दे रखा और बोल रखा है ये इक्वल है, तो आपको लग रहा है ना 5 = y होना चाहिए और 3 = z होना चाहिए, x = 1 होना चाहिए, 7 = 7 होना चाहिए।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर y इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 5 और सर z इज इक्वल टू अपना हो जाएगा 3 और क्या होगा और सर x इज इक्वल टू अपना हो जाएगा 1। हो गया, कंपेयर कर लिया और अपने आंसर भी आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये रहा आपका स्क्रीन पे। इसको भी कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल मैट्रिक्स दे रखा है, ये उसके इक्वल है। यदि ये उसके इक्वल है यानी इसके फर्स्ट एलिमेंट उसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होंगे, A11 इसके A11 के इक्वल होगा, A12 इसके A12 के इक्वल होगा, A21 इसके A21 के इक्वल होगा, A22 के इक्वल होगा। सर A21 A12 क्या होता है? देखो A11 का मतलब हो गया फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाले के एलिमेंट से इक्वल होना चाहिए। ठीक है, चलो कंपेयर करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या आएगा सर x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा -1 और 2x प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 5 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 0 और 3z प्लस w इज इक्वल टू हो जाएगा 13। अब मुझे बताओ, मुझे x y z के वैल्यू कैसे निकालूंगा? इन दोनों को मैं माइनस कर देता हूँ, इसको बोल देता हूँ मैं फर्स्ट इक्वेशन, इनको बोल देता हूँ सेकंड इक्वेशन, इनको बोल देता हूँ थर्ड इक्वेशन, इनको बोल देता हूँ फोर्थ इक्वेशन। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? चलो माइनस करते हैं इन दोनों को। तो इसमें से ये माइनस इसमें से ये माइनस कर देते हैं, इसमें से ये, यानी हम लोग लिख लेते हैं थर्ड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। तो 2x में से x माइनस होगा x, y कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ स्टार्ट करें। यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट ले लेते क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है ना, फर्स्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को अच्छे से करा दिया और फर्स्ट लेक्चर में यदि कोई भी डाउट होगा आप लोगों को तो आप लोग कमेंट करेंगे और उसको मैं रिप्लाई करूंगा। उस डाउट पे अगेन दूसरा वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों को वो डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है ना, तो यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ जो भी टॉपिक है यदि समझ में आ रहा है तो आप लोग कोशिश करेंगे कि मेरे चैनल को थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और अदर जो भी फ्रेंड सर्किल है आप लोगों को उनको भी थोड़ा प्रमोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या लेंगे ये चलिए देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग लेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, यानी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस लेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस लेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार लेसन होने वाला है। ठीक है, तो इसको आप लोग स्किप नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसमें ले लेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन लेंगे। ठीक है ना, एडिशन लेंगे, सब्ट्रैक्शन लेंगे और लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ले लेंगे। ये सब ले लेंगे। एक बार ब्रीफ में देख लीजिए आप लोग क्या क्या लेंगे हम लोग। ठीक है ना, इसमें बहुत सारा मैं एग्जाम्पल लेके आया हूँ। एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये सब मैं बताऊंगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, किसी मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। इसमें मैं बहुत सारे एग्जांपल लेके आया हूँ। ठीक है, ठीक है ना, समरी उसके रिलेटेड मैंने समरी यहाँ पे एक साथ ये कर दिया कलेक्ट, ये सब मैं बताऊँगा। ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।